बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक और छोटी सी डायग्राम के साथ आपके साथ मौजूद है। इसके ऊपर हम बात करेंगे डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट की बात करेंगे। डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट जो है, अब इसकी जो नॉर्मल फाइंडिंग्स हैं पहले हम उसकी बात कर लेंगे कि कार्टिसोल लेवल जो है, अगर हम बात करते हैं कार्टिसोल की, तो कार्टिसोल हमारे पास मिड नाइट वो हमारे पास जो है वो लो होता है, और मॉर्निंग 8 AM की बात करें तो ये हमारे पास हाई वैल्यू होती है उसकी, मतलब नॉर्मल वैल्यू होती है, नॉर्मल रेंज। ठीक हो गया जी, मतलब नॉर्मल वैल्यू होती है। यहाँ पे हमारे पास लो होता है, तकरीबन जो है वो 5 to 10 पिकोग्राम होता है, और नॉर्मल जो वैल्यू है वो इसकी 10 to 50 पिकोग्राम पर माइक्रोलीटर के दरमियान में उसकी वैल्यू होती है। अगर हम इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें 8 AM, और नाइट 12 यानी कि मिड नाइट यानी कि 12 AM की बात करें तो वो हमारे पास सबसे कम तर होता है, विच इज़ 5 to 10 पिकोग्राम पर माइक्रोलीटर। अगर अब हम बात करेंगे डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट की, और ये हमें ज़रूरत पड़ेगी कुशिंग सिंड्रोम और कुशिंग डिजीज़ में। हमें ऑलरेडी पता है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डायरेक्ट डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट की बात करेंगे। तो ये हमारे पास डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट है। डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट जो है ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट के हमारे पास दो हैं, लो डोज है और हाई डोज। लो डोज इज़ 1 mg, हाई डोज इज़ 8 mg। अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे हाई डोज की, हम लो डोज की बात करेंगे। लेट्स कंसीडर कि अगर किसी को कुशिंग है और वो हम उसको रूल आउट करना चाहेंगे, तो हम उसको सबसे पहले लो डोज डेक्सा देंगे, विच इज़ 1 mg, और वो हम कब देंगे इसको 11 बजे। और अब हम सस्पेक्ट करेंगे कि सुबह जो है वो हमारे पास, चूँकि अगेन जब हम इसके एक्सिस की बात करते हैं, ये हमारे पास हाइपोथैलेमस है, ये हमारे पास पिट्यूटरी है, और ये हमारे पास एड्रीनल है, और यहाँ से हमारे पास कार्टिसोल रिलीज़ हो रहा है, और ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक लूप है। तो जब हम इसको डेक्सा देंगे तो हमारे पास ACTH सप्रेशन होनी चाहिए, विच विल लीड टू डिक्रीज कार्टिसोल लेवल इन दी ब्लड। सुबह 8 बजे इसके ब्लड में कार्टिसोल लेवल डिक्रीज़ होना चाहिए, क्योंकि अब हमने इसको 1 mg डेक्सामेथासोन सप्रेस किया, डेक्सा दिया है हमने, इसको एक्सोजीनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दिया है, जिस थ्योरेटिकली हमारे पास सुबह 8 AM इसका जो अकॉर्डिंग टू दिस लूप ACTH सप्रेस होगा, क्योंकि हमने एक्सोजीनस स्टेरॉइड दिया है। ACTH सप्रेस होगा, और ACTH सप्रेस होगा तो जो कार्टिसोल है वो भी सप्रेस होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने जब 1 mg डेक्सा दिया 11 बजे, रात 11 बजे हमने इसको डेक्सा दिया, सुबह 8 बजे चेक किया। तो अब हमने देखना है सप्रेशन कार्टिसोल की हुई या नहीं हुई। अगर तो कार्टिसोल की सप्रेशन हो जाती है, कार्टिसोल की सप्रेशन हो गई तो ठीक है, इसको कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। अगर इसकी सप्रेशन कार्टिसोल की नहीं हुई, नो सप्रेशन, हमने चेक किया कार्टिसोल सप्रेस नहीं हुआ, कार्टिसोल इंक्रीज था, और हमारे पास ACTH सप्रेस हो गया, लेकिन तो फिर कॉज इज़ प्योर एड्रीनल, कॉज प्योर एड्रीनल होगी। ये तो बात हमने इधर रूल आउट कर ली। हमने सुबह 8 बजे चेक किया, कार्टिसोल जो था जो कि सप्रेस होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, तो वो सप्रेस नहीं हुआ, जबकि ACTH सप्रेस हो गया। तो ACTH सप्रेस हो गया, कार्टिसोल सप्रेस नहीं हुआ, तो काज जो है वो हमें पता चली कि ये प्योरली एड्रीनल की थी। अगेन द काज विल बी हैवर प्लेजिया एडिनोमा कार्सिनोमा। अगर अब हम एक और बात करते हैं, हमने अगेन 1 mg लो डोज किया, 1 mg किया, लो डोज 1 mg किया, हमने रात को 11 बजे दिया, 8 बजे सुबह चेक किया, और हमें क्या मिला कि सप्रेशन कार्टिसोल की नहीं हुई, सप्रेशन कार्टिसोल की नहीं हुई। उसके साथ साथ हमने क्या देखा कि ACTH भी सप्रेस नहीं हुआ, और उसके भी लेवल हाई थे। तो इसका मतलब ये है कि ये ACTH डिपेंडेंट कार्टिसोल इंक्रीज है। देन वी विल गो फॉर द हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। हाई डोज हमारे पास कितनी है, 8 mg। अगेन हम उसको क्या कहेंगे, 11 बजे रात को हम उसको 8 mg डेक्सा देंगे, और सुबह जो है वो 8 बजे हम उसके लेवल को चेक करेंगे। अगर हमारे पास सप्रेशन हुई,
अगर हमारे पास ACTH की सप्रेशन हुई और उसकी वजह से कार्टिसोल की सप्रेशन हुई, सप्रेस होता है तो कॉज इज पिट्यूटरी। अगर हमारे पास किसी किस्म की सप्रेशन नहीं होती, नो सप्रेस, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्टोपिक है, कोई लंग कैंसर है जो एक्टोपिक सोर्स है, जो कि ACTH को प्रोड्यूस कर रहा है और जिसकी वजह से कार्टिसोल का लेवल इंक्रीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ शायद ये अब आपको हेल्पफुल होगा। लग रहा है आपको समझ आ जाए, नहीं समझ आएगी देन हम इसको मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे।